बारिशों का मौसम है और आज पहाड़ों ने फिर से ख्वाबों की चादर ओढ़ ली है। आज मनाली की वादियों में बारिश सिर्फ ज़मीन को ही नहीं, रूह को भी भिगो कर रख दी है। इन पहाड़ों पर जब बारिश उतरती है ना, तो प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत नज़म लिखती है। लगता है आज बादल ज़मीन के इतने करीब है जैसे आसमान गांव से मिलने उतर आया हो। तो आइए कुछ देर के लिए दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं और इन भीगी हुई पगडंडियों पर बारिश के साथ, ख्वाबों के साथ और सुकून के साथ चलते हैं। ये रास्ता गीली ज़रूर है, मगर उन पर बिखरते हुए ख्वाब आज भी उतने ही हसीन हैं। कई दिनों की तपती गर्मी के बाद आज बारिश ने पहाड़ों को ठंडी सांसों का तोहफा दिया है। आज की ये बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदल रही, ये पूरी वादी का मूड बदल रही है। ठंडी हवाओं ने आज फिर से याद दिलाया है कि हर गर्मी के बाद एक सुकून भरी बारिश ज़रूर आती है। गर्मी की थकान अब धीरे धीरे धुल रही है और बारिश हर तरफ नई जिंदगी बिखेर रही है। कल तक जो हवा गर्म और बोझल थी, आज उसमें बारिशों की ठंडक घुल गई है। दूर पहाड़ों पर बादल ऐसे ठहरे हैं जैसे किसी ने सफ़ेद रेशमी चादर उड़ा दी हो। गांव के खूबसूरत घर, उनकी छोटी छोटी खिड़कियां और रंग बिरंगे छतों पर गिरती बारिश की बूंदें एक सपने जैसा मंजर पैदा कर रही है। पेड़ों के बीच से सुनाई दे रही इन परिंदों की हल्की सी आवाज़ और बारिश की ये रिमझिम मिलकर एक ऐसा धुन बना रही है जो दिल को सुकून दे रही है। लगता है जैसे यहाँ पर वक्त धीमा सा हो गया हो, ना कोई जल्दी ना कोई शोर, सिर्फ बारिश, पहाड़, हरियाली और एक गहरी सी खामोशी। ऐसे लम्हों में महसूस होता है कि खुशी किसी बड़ी चीज़ में नहीं, बल्कि प्रकृति की इस छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है। पेड़ों की शाखों से टपकती हुई बूंदें, हवा की हल्की सरगोशी और मिट्टी की भीनी खुशबू एक पुरसुकून माहौल पैदा कर रही है।
इस भीगी हुई राह पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार धीमी कर ली हो। ना कोई मंजिल की फिक्र है और ना कहीं पहुंचने की जल्दी। कभी हवा धीरे से गुजरकर गालों को छू लेती है और कभी कोई बूंद आंखों के पास आकर रुक जाती है, जैसे कुदरत खुद अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो। हवा में आज एक अजीब सी मिठास घुली हुई है, जैसे मिट्टी ने आज बारिश को गले लगा लिया हो। बारिश के बाद की ये पहली खुशबू, जैसे जमीन की पहली मुस्कुराहट हो। आज हर सांस के साथ कुदरत की महक अंदर तक उतर रही हो। बारिश ने आज वादी को सिर्फ भिगोया नहीं, उसकी रूह की खुशबू भी हवाओं में बिखेर दी है। इन पहाड़ों के गोद में बसे ये छोटे छोटे गांव के घर, जैसे कुदरत ने इन्हें अपने हाथों से सजाया हो। ये घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बने हैं, ये यादों, मेहनत और मोहब्बत से बने हुए हैं। शहर की बुलंद इमारतों से दूर ये छोटे घर अपनी खामोशी में कितने अमीर लगते हैं। हर घर के आंगन में फूल खिलते हैं और हर दहलीज पर सुकून बैठा हुआ मिलता है। ये सभी घर पहाड़ों को देखते देखते बड़े हुए हैं और पहाड़ इन्हें अपनी हिफाजत में रखे हुए हैं। धुंध के बीच से झांकते ये घर जैसे किसी कहानी के किताब के पन्ने हों। कभी कभी लगता है जैसे ये घर भी बारिश का इंतज़ार करते हो। इन घरों में रहने वाले लोग शायद जानते हैं कि असली दौलत सुकून होता है। पहाड़ों की खामोशी और इन घरों की सादगी दोनों एक दूसरे के हमसफ़र लगते हैं। गांव में भी आजकल नए नए होटल्स का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे होमस्टेज भी मिल जाएंगे। पहाड़ों की गोद में बसा ये छोटा सा जहां दुनिया की भीड़ से बिल्कुल अलग लगता है। कभी कभी लगता है जैसे ये गांव पहाड़ों में नहीं बल्कि किसी शायर ने बसाया हो। हर सांस के साथ इस जगह की खूबसूरती और भी गहरी होती जाती है। कुछ सफ़र ख़त्म नहीं होते, वो बस यादों में उतर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वक्त तक।